नमस्कार सभी को। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नैतिक विकास। इसका पार्ट 3 जो है वो आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज जो हम देखेंगे वो है पैटर्न ऑफ जो है वो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के प्रतिमान। जैसे हम बात कहें कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या गामक, गत्यात्मक जो विकास होता है, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि विकास की तरह ही जो है नैतिक विकास भी धीरे धीरे या हम कहें कि कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ता है। इसकी जो विकास की गति होती है वो बहुत धीमी होती है और नैतिक विकास जो है वो हम देखते हैं मुख्यतः बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बालक की बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है, उससे क्या होता है, वो चीज़ों को समझने लगते हैं और उचित अनुचित में भेद जो है वो करने लगते हैं। वैसे वैसे जो है उनमें नैतिक विकास भी होता जाता है। और हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था के अंत तक बालकों में नैतिक विकास जो है वो अपनी चरम सीमा पर जो है वो होता है। तो यहाँ पर हम जो इस पैटर्न में चर्चा करेंगे कि नैतिकता का जो विकास है या जो नैतिकता विकसित होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या ये जो पैटर्न है इसमें जो प्रतिमान हम देख रहे हैं नैतिक विकास का, उसमें दो पहलू जो है वो मुख्यतः जो है वो हम बात करते हैं। पहला है नैतिक व्यवहार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर, और दूसरा होता है नैतिक प्रत्ययों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कॉन्सेप्ट्स। नैतिक ज्ञान जो है वो होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बालक नैतिक व्यवहार करेगा ही, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। अधिकांश बालक को तो यह ज्ञात रहता है कि झूठ बोलना पाप है, मगर फिर भी वह झूठ बोलता है। और स्पष्ट है कि नैतिक व्यवहार न केवल नैतिक ज्ञान पर आधारित होता है, बल्कि यह अनेक कारक जो हैं उस पर प्रभावित उससे प्रभावित जो है होता है। तो यहाँ हम नैतिक विकास के दोनों जो पहलू हैं, दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, नैतिक व्यवहार का विकास और दूसरा जो है नैतिक प्रत्ययों का विकास, इस पर जो है वो एक एक करके जो है दोनों एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैतिक व्यवहार का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर। बालक जो है वो सामाजिक जो प्रत्याशाएं हैं उनके अनुसार व्यवहार करना जो है वो धीरे धीरे समाज में सीखता है। और सीखने की क्रिया में प्रयत्न एवं भूल, जो हमने अभी इससे पूर्व के वीडियो में जो है वो चर्चा की थी, ट्रायल एंड एरर जो बात कही थी कि बच्चा त्रुटि करता है और उस माध्यम से सीखता है। दूसरा प्रत्यक्ष शिक्षण, डायरेक्ट टीचिंग, और तीसरा जो है आइडेंटिफिकेशन या तादात्मीकरण। ये तीन पॉइंट्स की चर्चा जो है हम नैतिक व्यवहार के विकास में इन तीनों का किस प्रकार से योगदान है, इसकी संक्षिप्त में जो है वो चर्चा जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नैतिक व्यवहार के विकास में जो पहला पॉइंट है, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। जब बच्चे जो है वो स्वतः ही प्रयास करते हैं कि वे किस तरह व कैसे नैतिक आचरण व व्यवहारों को करना सीखें, तो वह प्रयत्न एवं भूल विधि जो है वो कहलाती है। छोटे बच्चे जो है वो अक्सर प्रयत्न एवं भूल विधि से ही नैतिक व्यवहार का विकास जो है वो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जब झूठ बोलने पर या दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तो उन्हें माता पिता यह समझाते हैं कि झूठ बोलना गलत है। इस प्रकार बार बार समझाने से बालक जो है वो धीरे धीरे जो है झूठ बोलना बंद कर देता है। परंतु इस विधि से जो बालक को नैतिक शिक्षा देने में अधिक ऊर्जा एवं समय जो है वो बर्बाद होती है, और परिणाम जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप बार बार उसको सिखा रहे हैं तो बच्चा जो है वो उस व्यवहार को सीख ही जाए। जब तक उसमें स्व प्रेरणा नहीं जागती तब तक वो जो है वो गलत कार्य को करना जो है वो नहीं छोड़ता है। दूसरा जो एक नैतिक व्यवहार के विकास के लिए जो माना गया है, डायरेक्ट टीचिंग या प्रत्यक्ष शिक्षण। प्रत्यक्ष शिक्षण के द्वारा सबसे पहले बालक को जो सोशल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, सामाजिक जो प्रत्याशाएं हैं या जिन्हें हम अपेक्षाएं कह लें, के बारे में जो है वो बताया जाता है
कि समाज की जो है वो क्या क्या प्रत्याशाएं हैं, कौन सा सही कार्य है और कौन सा गलत, किस कार्य को करने से समाज उन्हें दंडित कर सकता है और किसे करने से सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा जो है वो उन्हें मिल सकती है। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ जो है वो दंड, पुरस्कार, सोशल अप्रूवल जो हम कहते हैं, सामाजिक अनुमोदन, प्रशंसा आदि जो है उनका जुड़ाव भी रहता है। इसलिए जो है इसका सीधा एवं प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के जो सीखना जो है उस पर पड़ता है। बालक को जो घर पर माता पिता जिन नैतिक मूल्यों को सिखाते हैं, यदि विद्यालय में भी उन्हें नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है, तब उनमें जो है नैतिक मूल्यों से संबंधित जो है वो प्रत्यय जल्दी से जो है वो विकसित होता है और भले बुरे, उचित अनुचित, सत्य असत्य की भावना का शीघ्रता से जो है विकास उनमें होता है। जिस तरह से घर में जो है वो नैतिक शिक्षा दी जाती है, वह विद्यालय में दी जाने वाली नैतिक शिक्षा से भिन्न होती है। तो बालक जो है वो कई बार भ्रम में पड़ जाता है कि उसका वह व्यवहार जो घर में मान्य है, वही व्यवहार विद्यालय में जो है वो अमान्य है। तो घर में उस व्यवहार को करने से उसे प्रशंसा मिलती है, परिवारजनों से प्यार मिलता है, परंतु यदि वही व्यवहार बालक जो है वो विद्यालय में करता है और वहाँ उसे दंड दिया जाता है, उसकी निंदा की जाती है और अपमानित किया जाता है, तो नैतिक मूल्यों में इन दोनों ही स्थानों, घर एवं विद्यालय पर जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब घर का वातावरण भी इतना अच्छा हो कि वो सही नैतिक मूल्यों को सीखने में बालक की सहायता करे। इसी प्रकार से विद्यालय जो है वहाँ का वातावरण भी जो है वो वैसा ही होगा, तो बच्चा जो है नैतिक आचरण जो है वो जल्दी से सीखेगा और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति जो है उसमें उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा जो नैतिक व्यवहार को सीखने में मदद करता है वो है आइडेंटिफिकेशन, या इसको तादात्मीकरण भी कहते हैं। नैतिक व्यवहार के विकास में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक उन लोगों की पहचान कर लेते हैं जिन्हें समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा मिलती है, तो वे उन्हीं की तरह व्यवहार जो है करने की सोचते हैं और वो इन्हें अपना जो है रोल मॉडल भी जो है वो मान लेते हैं और उनका अनुकरण करके अपने नैतिक मूल्यों का विकास जो है वो करते हैं। बालक उन लोगों के व्यवहार प्रतिमानों के साथ अधिक तादात्म्यकरण जो है स्थापित करते हैं जो बालक के व्यवहार की जो है वो प्रशंसा करते हैं। मतलब बच्चों का जुड़ाव जो है उनसे हो जाता है, जो बच्चे को समझते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं। तो बच्चे जो है उनके अनुरूप ही जो है वो अपना, क्योंकि बच्चे के सीखने में बहुत कुछ जो है अनुकरण का योगदान होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन वही है कि बच्चा उन व्यक्तियों का अनुकरण करना, तादात्म्यकरण जो है वो जल्दी करता है जो उसे जो है वो पसंद करते हैं। तो बच्चा उनके अनुरूप जो है एक तरह से उनको रोल मॉडल जो है वो अपना मान लेता है। ये हमने बात की कि नैतिक व्यवहार का विकास जो है ये प्रयत्न भूल द्वारा, प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा और तादात्म्यकरण, ये 3 प्रकार से जो है नैतिक व्यवहार का विकास जो है वो बालक में होता है। दूसरी हम चर्चा करेंगे इसमें पैटर्न ऑफ मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत नैतिक प्रत्ययों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कॉन्सेप्ट। नैतिक विकास का ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें बालक अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित के संबंध में जो है वो ज्ञान अर्जित करता है। बाल्यावस्था में बालक जो कुछ भी सीखते हैं वो अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एवं मौखिक होते हैं। बालक में जो नैतिक मूल्यों से संबंधित प्रत्ययों का विकास जो है वो तभी होता है जब वे बड़े हो जाते हैं तथा उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। उनका मस्तिष्क या हम कहें स्नायु तंत्र जो है वो परिपक्व हो जाता है। तो बालक नैतिक मूल्यों को अपने अंतःकरण में जो है वो स्वीकार करते हैं और उस नैतिक मूल्य के बारे में वो विचार भी जो है वो करता है। ये कब संभव है? जबकि उसमें बौद्धिक विकास जो है उसका अच्छे प्रकार से हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालक जो है वो अमूर्त चिंतन में जो है सक्षम जो है वो नहीं होते हैं। उनमें अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है, इसलिए यदि वे अपने माता पिता का कहना मानते हैं तो उन्हें अच्छे बालक की संज्ञा जो है वो दी जाती है। परंतु यदि वे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो उन्हें हम बुरा भी जो है वो कहते हैं।
परंतु 8-9 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते यही प्रत्यय जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब उस बालक को ही अच्छा बालक कहा जाता है, जो अपने माता पिता का कहना तो मानते ही हैं, साथ ही पढ़ने लिखने में भी होशियार होते हैं, माता पिता के घरेलू कार्य में भी सहयोग करते हैं तथा अपने साथी समूह के साथ भी जो है वो अच्छा व्यवहार जो है वो प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ नैतिक मूल्य से संबंधित प्रत्यय जो है वो अधिक जो है वो जनरलाइज हो जाते हैं, सामान्यीकृत हो जाते हैं, और पूर्व किशोरावस्था तक बालक जो है उनमें नैतिक मूल्यों से संबंधित प्रत्ययों का काफ़ी हद तक जो है वो विकास हो जाता है। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि बालकों का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है। जैसे जैसे बालकों का सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ता जाता है, नैतिक मूल्य भी जो है उसके परिवर्तित होते जाते हैं, और सामाजिक दबाव में भी नैतिक मूल्यों को जो सामाजिक दबाव है वो नैतिक मूल्यों को परिवर्तित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अपना देता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार का एक प्रतिमान होता है नैतिकता का जो विकास होता है। तो उसमें एक तो नैतिक व्यवहार का विकास होगा। नैतिक व्यवहार का विकास के लिए 3 बातें जो हैं बताई गई कि प्रयत्न भूल द्वारा बच्चे सीखेंगे, प्रत्यक्ष शिक्षण के द्वारा सीखेंगे, और आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण के द्वारा जो है वो सीखेंगे। और दूसरा जो है उनमें धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो नैतिक प्रत्यय जो है मोरल कॉन्सेप्ट जो है वो उनमें धीरे धीरे जो है वो विकसित होगा। साथ ही जैसे जैसे सामाजिक दबाव रहेगा, सामाजिक जो गुण विकसित होंगे, उससे भी उनमें नैतिक मूल्य जो है वो विकसित होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की कि नैतिक विकास जो है उसका प्रतिमान किस प्रकार का होता है। अभी हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो नैतिक विकास से संबंधित ही जो है अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।